At this moment, my eyes are watery, my nose is blocked, and my throat is parched. And this, I think, is true for many who live anywhere in the national capital region, because it's that time of the year again. Pollution back at full blast. The difference, though, is that you've got the Aam Aadmi Party in power in Delhi and in Punjab. And during the campaign trail, and I remember well because I covered the Punjab elections closely, we had the Delhi Chief Minister and the AAP convener, Arvind Kejriwal, again and again promising that once AAP comes to power in Punjab, the problem of pollution in the capital will get resolved. Well, Diwali is still a week away, and this problem far from being resolved. To talk about why things are such a mess and what's being done on an urgent basis to try and deal with it, I'm joined live and exclusive by the Minister for Environment, Development, General Administration in the Aam Aadmi Party government in Delhi, Gopal Rai. Gopal Rai ji, स्वागत है आपका. भगवंत मान जी की सरकार ने 16 मार्च 2022 में शपथ ली थी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 साल 7 महीने 18 दिन 597 दिन हो चुके हैं पंजाब में सत्ता में आने के बाद. आपकी पार्टी का वादा था कि अगर आपकी पंजाब में सरकार बनेगी तो आप फार्म फायर्स को एकदम रोक दोगे और दिल्ली में प्रदूषण को कम करोगे. आज सुबह का जो डेटा आया है वो बताता है कि एनसीआर रीजन में 44% जो पोल्यूशन है, 44% ऑफ द टोटल पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन इज बिकॉज ऑफ फार्म फायर्स. आप क्यों नहीं इनको रोक पा रहे हो सर? व्हाई आर वी वंस अगेन बैक इन द सेम सिचुएशन? व्हाई आर वी ऑल डाइंग बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन? पहली बात तो है कि राहुल जी, इसको समझना बहुत जरूरी है जो बात आपने कही. पंजाब में इतने कम समय के अंदर केंद्र सरकार ने जो डेटा रिलीज किया है, 50% से ज़्यादा पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं, और वो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है. नंबर 1. नंबर 2, आज जो दिल्ली के अंदर कल से जो प्रदूषण की स्थिति बढ़ रही है, उस प्रदूषण की स्थिति में दिल्ली के आसपास सराउंडिंग एनसीआर के अंदर जो प्रदूषण की गतिविधियां चल रही हैं उसकी वजह से बढ़ रही है, जिसमें पराली की भी है, जिसमें व्हीकल पोल्यूशन भी है, जिसमें डस्ट पोल्यूशन भी है, जिसमें बायोमास बर्निंग का भी पोल्यूशन है. अभी नॉर्थ वेस्ट की जो हवा है अभी नहीं चल रही है, और जो प्रदूषण का स्तर पंजाब में 50% पराली जलने से कम हुआ है. मुझे इस बात का भरोसा है कि वहाँ सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है, और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको कम किया जाए. लेकिन पंजाब अगर नॉर्थ वेस्ट की हवा तेज होगी तो उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे पड़ना ज्यादा शुरू होगा. अभी हवा की गति जो है एकदम ठहरी हुई है पूरे उत्तर भारत के अंदर. अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप आपके स्क्रीन पे आप देखिए कि मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ. ये रिपोर्ट कह रही है दिल्ली में जो सबसे प्रदूषित इस समय जो जिले हैं, 52 जिले हैं. उन 52 जिलों में से 20 जिले केवल हरियाणा के हैं. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर, एक सेकंड में आपको रोकूं. वन सेकंड, गोपाल राय जी, गोपाल राय जी, मैं आपको और हमारे दर्शकों को इंडिया टुडे ग्रुप की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट का वो मैप दिखाना चाहता हूं, जिससे पता चलता है कि ये फार्म फायर आ कहां से रही. क्योंकि आप देखिए, कुछ भी आंकड़ा ला सकते हैं, सैटेलाइट की इमेजेस और हमारी जो डेटा एनालिटिक्स हैं वो वाकई में सच बताती हैं. अब आप ये देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे दर्शकों को बहुत ही गौर से दिखाएं, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ यहां पे आया हूं. इस वक्त आज सुबह का ही अगर हम हिसाब लेते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंकड़ा है कि इस वक्त जब ये शो चल रहा है पंजाब में 1668 फार्म फायर्स पंजाब में इस वक्त हैं. और अगर आप इस नक्शे को देखें, मैं चाहता हूं कि हमारा कैमरा थोड़ा जूम करे, यह है पंजाब. हर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में फार्म फायर जबरदस्त तरीके से चल रही है. फरीदकोट में 81, फतेहगढ़ में 80, फिरोजपुर में 186, होशियारपुर में 13, जलंधर में 66, लुधियाना में 80 फार्म फायर्स इस वक्त चल रही. जो आप बाकी जगहों की बात कर रहे हैं, हाँ है प्रॉब्लम. हरियाणा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, राजस्थान में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम तो कुछ हद तक फार्म फायर्स की मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन ये बहुत कम है सर. कॉन्सेंट्रेशन जो है फार्म फायर्स का वो आपके राज्य में पंजाब में है, और वहां पे दिल्ली के सीएम हो या पंजाब के सीएम हो, वो तो संगरौली में मध्य प्रदेश में कैंपेन कर रहे थे. उनका ध्यान तो इस वक्त पंजाब की खेतों में होना चाहिए फार्म फायर्स को रोकने के लिए.
राहुल कुंवर जी, फिर मैं विनम्रता से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साल जो फार्म फायर हुए हैं, आपको आपके पास ये आंकड़ा है पिछले साल कितने थे? हाँ है मेरे पास आंकड़ा। इसका आंकड़ा है आपके पास? पिछले हाँ, साल हाँ। इस समय कितनी पराली जल रही थी? करेक्ट सर, कितनी मेरे जल पास रही थी? आंकड़ा है। आप नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पिछले साल आप सही कह रहे हैं कि इस साल की तुलना में आप ज्यादा। बताएं, अगर आंकड़ा है तो मैं बताएं। बता रहा हूँ ना, पिछले इस समय साल 2 पराली कितनी नवंबर जल रही को, थी? पिछले साल 2 नवंबर को 3634 फार्म फायर जल रही थी। ये फैक्ट है। लेकिन सर दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वो जल तो रही है। इस साल का आंकड़ा है 1000। नो 1600। पिछले सर मैं साल देखिए, 3000 जल रही थी, इस साल कितनी जल रही है? पिछले साल 3634 जल एक रही थी, सेकंड इस साल पहले बता तो 1000। दीजिए, अभी आपने अरे बताया बता ना, रहा हूँ इस ना सर, साल मैं आपके सच्ची आंकड़े बताऊंगा, में मैं कितनी झूठ नहीं पराली जल बोलूंगा। रही है? इस साल 1668 जल रही हैं। देयर इज अ रिडक्शन, दैट इज करेक्ट, बट दैट इज नॉट द क्यों पॉइंट। बोलोगे आप जो सच है वो बताओ ना। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, अब पर पॉइंट आप खत्म मेरे हो गया। नहीं पिछले खत्म साल कैसे हो 3000 गया? जल अरे रही कमाल थी, की इस बात साल है 1000 जल रही है, सर। पॉइंट खत्म हो सर गया। मैंने तो गुना आपसे यही बात कही कैसे कि भाई पिछले कैसे? नो साल नो जो नो नो नो, पराली सॉरी जली सॉरी थी सॉरी, पंजाब गोपाल के राय जी, अंदर, ये इस सही नहीं है। बार आधा से पोल्यूशन ज्यादा को कम हुई है। मैंने तो यही बात सर, कही। नहीं सर, आपको जितना करना चाहिए, जिस अर्जेंसी के साथ करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे। जैसे आपने मेरे को बताइए, इस वक्त आम आदमी पार्टी के सीएम भाई, गए हुए थे संगरौली, दिल्ली आप सीएम एक गए चीज हुए हैं बताओ, संगरौली, मध्य प्रदेश में 3000 आप लोग पिछले साल कैंपेनिंग की कर और रहे हैं। इस 1000 आप बता रहे हो। अर्जेंसी के साथ काम हुआ है तभी तो कम हुआ है। 10 नहीं साल का सर, काम, उसमें 15 फर्क है, साल क्योंकि का काम पिछले साल की एक साल दिवाली में भी तो नहीं हो पहले आई जाएगा। थी। सब पोल्यूशन कम होने की एक वजह यह है कि पिछले साल की दिवाली अरे फार्म अक्टूबर फायर के की बीच संख्या में आप थी। बताओ, पिछले साल दोनों कितनी थी और दोनों इस साल चीजें, कितनी है? पोल्यूशन आपका जैसे ही अगले हफ्ते दिवाली आएगी, पोल्यूशन नहीं, 900 के दोनों ऊपर चीजों चला पे भी जाएगा। हम आएंगे राहुल जी, दोनों चीजों पे आएंगे। पहले आप फार्म फायर को, आपने कहा फार्म फायर पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, मैंने पहले आपको इसको बताया समझिए। तो नंबर सही, 1। मैंने अभी तो नंबर बताया 2 हम आ नहीं, जाते आपने हैं कहा वापस। हमारे पास डिकम्पोजर है, हम डिकम्पोजर देंगे तो किसानों 3000 को। का 1000 तो हो गया ना? 1000 नहीं हुआ, 1668 है इस वक्त पे, 1000 नहीं हुआ। बहुत बड़ी राहुल प्रॉब्लम है जी, सर। आप इधर उधर मत जाओ। मैं कहां इधर उधर जा रहा हूं? 3000 था, इस साल 1000 हुआ या नहीं हुआ है? सर ये तो मैं खुद ही बता रहा हूं। अगर आप हमारी कवरेज देखें, हमने इंडिया सारा टुडे काम ग्रुप की किया है, तभी तो कम डेटा हुआ है। इंटेलिजेंस यूनिट बार बार डेटा रख रही है। दैट्स नॉट द पॉइंट। इसीलिए मेरे पास तैयार थे पूरे आंकड़े और मैंने रखे भी अपने दर्शकों के सामने। बट दैट इज अ वेरी फैसाइल वे ऑफ लुकिंग एट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। आपने कहा था कि आपके पास ये दिल्ली का बायोडिकम्पोजर है, आप पंजाब में लेके जाएंगे, पंजाब के किसानों को आप बायोडिकम्पोजर देंगे, बायोडिकम्पोजर दे के फार्म फायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1668 फायर्स आर 1668 फायर्स टू मेनी। ये अभी भी बहुत ज्यादा आग जल रही है सर। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैंने आपसे यही बात निवेदन किया, राहुल जी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो आप सोच के आए केवल उससे तो डिबेट नहीं होगी ना, बात नहीं करेंगे। मैंने एक फैक्ट रखा, पिछले साल जो पोल्यूशन फार्म फायर थे वो इस साल कम हो गए हैं। नंबर 1, जो बचे हैं उसको भी कम करने की जरूरत है, एक बात। दूसरी बात, जो आज दिल्ली के ऊपर जो इंपैक्ट हो रहा है, अभी साइंटिस्ट का कहना है कि जो नॉर्थ वेस्ट जो हवा का रुख होगा वो अभी वो नहीं है। अभी जो सारा जो कुछ आप देख रहे हो, मैंने कहा, अभी मैंने आपको एक आंकड़ा दिखाया। अभी ये आंकड़ा आप देखो, ध्यान से दिखाओ आप अपने दर्शकों को, ये आंकड़ा क्या कह रहा है। जो सबसे पोल्यूटेड सिटी हैं उनमें से 52 में से 20 हरियाणा में हो रही हैं, 2 पंजाब में है। अभी जब हवा का रुख नॉर्थ वेस्ट का होगा तो पंजाब के फायर का भी इंपैक्ट दिल्ली तक आएगा। इस चीज को थोड़ा समझने की आप कोशिश करो। सर आपने कहा था कि आपके पास ये आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे सर। सर मैं आपके लीडर्स के साथ पंजाब में कैंपेन ट्रेल पे था, जहां पे आपने कहा नहीं, मेरा वो बताएंगे ना आपको। सर वो तो सही है, लेकिन मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, और आपने वादा किया था कि ये बायोडिकम्पोजर आप लेके जाएंगे, पंजाब के किसानों को बायोडिकम्पोजर देंगे, और बायोडिकम्पोजर के बाद फार्म फायर बंद हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको। अरे एक साल में सारा फार्म फायर थोड़ा बंद हो जाएगा राहुल जी। इसने कहा था कि सारा बंद हो जाएगा एक साल में। नहीं, आप ही ने कहा था कि आप आओगे एक साल में। सर आपके कैंपेन ट्रेल के हमारे पास भाषण है जिसमें आप कह रहे हैं कि जैसे ही हम बनेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूर मुश्किल नहीं है, हम इसको कर देंगे। सर ये कम तो बहुत सालों से हो रहे हैं, ये तो पहले भी जब अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जब चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी वो कहते थे कि चीज को डाइवर्ट क्यों करना चाहते हो? मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं जितनी इमरजेंसी सिचुएशन है, जितनी आपातकालीन परिस्थिति है, उस अर्जेंसी से आप लोग नहीं डील कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन, आप
आपका अटेंशन जो है, आपका अटेंशन पोल्यूशन है या पंजाब अरविंद केजरीवाल को केवल गरियाना है? भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है बात। सर, मैं गरिया किसी को नहीं रहा हूं सर, मैं अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से एक्शन की आपका उम्मीद कर रहा हूं। मकसद क्या है? सर, गरियाना किसी को भी मेरा टॉपिक मकसद पे नहीं कहा है। हो, 3 बार तो मैंने बता दिया कि पिछले साल 3000 थे, इस साल 1000 हो गए। आपको ये तो समझ में मैंने ही नहीं आ रहा बताया है? सर, ये तो मैंने ही आज बताया जो ना। पूरे दिल्ली के अंदर सीएनजी की बसें चलती हैं। देखो आप, मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली में सीएनजी की बस चलती है, 900 इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में चला रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर डीजल की बसें दौड़ा रही है भाजपा की सरकार। आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। पूरे एनसीआर के अंदर भट्ठे चल रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। पूरे एनसीआर के अंदर जो है जनरेटर सेट चल रहे हैं, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। पूरे दिल्ली के एनसीआर के अंदर चारों तरफ जो है डस्ट पोल्यूशन हो रहा है, आप सवाल नहीं पूछ रहे हो। फैक्ट पे तो बात करो भाई। सर, हम जो फैक्ट्स हमारी पे ही जिम्मेदारी बात है कर हम रहे हैं। निभाएंगे, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ जो राज्य हैं वो राज्य है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। सर, वो मैं आपसे भाजपा की बार सरकार बार के दिल्ली राज्य के हैं। बायोडिकम्पोजर की बात कर रहा हूं, आप उस पर आ ही नहीं रहे। देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। फार्म फायर कम हुए तो मैंने खुद ही आपको डेटा दिया। बायोडिकम्पोजर का दिल्ली के अंदर छिड़काव हो रहा है। सर, आपने बोला था पंजाब में लेके जाओगे, इसको ले जाते ही प्रॉब्लम 1 साल में सॉल्व हो जाएगी। तो आप ही के लोगों ने कैंपेन ट्रेल में कहा था, वही मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? पंजाब में जहां जरूरी है वहां छिड़काव हो रहा है। ये जो 3000 का 1000 हुआ है, सारा कार्रवाई हो रही है, तभी तो कम हो रहा है। सर, कई सारे जो मेजर्स हैं जो सजेस्ट किए गए, क्योंकि 5000 एकड़ की जमीन है, वहां पे अगर आप वाकई में स्टबल बर्निंग से डील करने के लिए बायोडिकम्पोजर स्प्रे करते हो और अगर वाकई में उतना कारगर है जितना कि आपका दावा है, तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत हद तक और सॉल्व हो जानी चाहिए थी। राहुल जी, आप पता नहीं क्यों अटक गए हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपको अगर अरविंद केजरीवाल को गाली देने के लिए शो कर रहे हो तो आप दे लो। अरे सर, मैं मैंने चुप तो हो जाता गाली हूं। एक भी नहीं दी सर, अगर मैंने प्रदूषण गाली तो को अभी सॉल्व एक भी करने नहीं के दी। लिए डिस्कस करना है तो उसको डिस्कस कर सर, लेते हैं। किसी को भी गाली देना मेरा ना तरीका है ना मेरा स्टाइल है। मतलब तब से आप काफी अटक वक्त क्यों से गई? आपकी सुई में समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि उससे कई आगे सारे बढ़ने को तैयार नहीं हो आप। नहीं सर, जैसे कि भाई आज जो प्रदूषण है पूरे उत्तर भारत में है, और अगर आप उत्तर भारत के कारण क्या है उसको समझने की जरूरत है। उसमें हमारा क्या रोल है, हमें करने की जरूरत है। केंद्र की सरकार का क्या रोल है, उसे करने की जरूरत है। भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या करना है, उसकी जरूरत है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या करना है, उसकी जरूरत है। सभी राज्य की सरकार सभी मिल करके प्रयास करेंगे, तभी ये प्रदूषण की समस्या हल होगी। अरविंद केजरीवाल को और पंजाब को केवल गरिया करके तो नहीं समस्या हल होगी। पंजाब अपना काम कर रहा है, 1000 जो हैं उसको भी और कम करने की कोशिश करेंगे, और वो उसके लिए काम कर रहे हैं। सर, 21 अक्टूबर को मीटिंग होती है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को यह कहा जाता है कि आप पार्किंग चार्जेस बढ़ा दो ताकि लोग अपनी गाड़ी लेके कम बाहर निकलें। आप लोग उसको अग्री नहीं करते हो। आप कड़े जो स्टेप्स हैं वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं ताकि पोल्यूशन अब कम हो? क्योंकि अभी अगला हफ्ता बहुत खतरनाक रहने वाला है। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं जनता के सवाल जनता के प्रतिनिधियों से पूछ रहा हूं। सर राहुल जी, देखो राहुल जी, अगर आप एजेंडा लेके बैठे हो तो मुझे डिस्कस नहीं करना आपसे। आपको डीजल के चारों तरफ गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। दिल्ली जितना काम कर रही है, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जिन जिन लोगों ने आपको लिस्ट दी है उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री से, हरियाणा पंजाब के पर्यावरण मंत्री से भी एक बात कर लो। आप जो दिल्ली कर रही है उतना ही करवा दो आप वहां पे। But sir, 35% of the total contribution is coming because of stubble burning, and a large part of the stubble burning is happening in Punjab, where आपकी सरकार है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसको इमीडिएट बेसिस पे, ये बात आपकी सही है कि पहले की तुलना में फार्म फायर्स कम हुए, जितने फार्म फायर्स चल रहे हैं उनको कम करने के लिए इमीडिएट बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं? वहां पे इमीडिएट बेसिस पे भी टीमें फील्ड मॉनिटर कर रही हैं। वहां पे इमीडिएट बेसिस पे भी सारी मॉनिटरिंग हो रही है कि इसको और कैसे कम किया जाए। 3000 का 1000 का मतलब कितना % हो गया है, तो आप भी गणित जानते हो। सर, अब 3000 से 1000 नहीं हुआ, it's 1668. It is a reduction, no doubt, but still a lot more needs to be done. मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास ये तस्वीरें हैं स्मोक टावर्स की। ये स्मोक टावर बनाए गए, हमारे जब कैमरा वहां पे पहुंचे तो पता चला कि स्मोक टावर चल नहीं रहे। दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं वो तस्वीरें। कई सारी चीजें हैं सर जो आप भी कर सकते हैं और थोड़ा इमीडिएट बेसिस पे। क्या ये बात सही है कि चूंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके नेताओं को काफी बिजी रख रही है तो इतना ध्यान गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं दे पा रही है पार्टी? क्योंकि आपको लाजमी तौर पर अगर एजेंसियों के सवालों के जवाब देने तो आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा गवर्नेंस पे फोकस करने का। ये देखिए आप,
जो स्मोक टावर्स हैं, स्मोक राहुल टावर्स जी, आप गलत डिबेट अनयूज्ड कर पड़े। रहे हैं, आप गलत डिबेट कर रहे हैं। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरी जिम्मेदारी है दिल्ली वालों के साथ मिलकर के दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए हम दिन रात काम करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी भी सक्रिय हों, हरियाणा और यूपी के भी पर्यावरण मंत्री सक्रिय हों। पूरे उत्तर भारत में समस्या है और सभी मिलकर के काम करेंगे तो इसका समाधान होगा, और वो सर- काम हम कर रहे हैं। सर मैंने तो सिंपल Thank you. सवाल पूछा स्मोक टावर्स के बारे में। स्मोक टावर्स पे ताला लगा हुआ है, तस्वीर हमारे स्क्रीन पे है, ये तो आप ऑन करवा दीजिए स्मोक टावर। स्मॉग टावर कहाँ कहाँ लगा हुआ है दिल्ली में, पता है आपको? हाँ हमारे पास है ना, जो सीपी में लगा हुआ है, सीपी का स्मोक टावर 24 मीटर हाई है, उससे कहाँ कुछ कहाँ हद है तक बताइए? 500 मीटर के रेडियस पे कहाँ कहाँ लगा हुआ है स्मॉग टावर? कहाँ कहाँ लगा हो तो आप बताएंगे अरे ना, जहां कहाँ जहां कहाँ है। लगा हुआ है स्मॉग टावर सर ये दिल्ली में? हमारे स्क्रीन पे है तस्वीरें गोपाल राय जी, आपका स्क्रीन पे है कैमरा गया है ना, तस्वीरें। तो देख के आया होगा। वो ताला लगा हुआ है, वही अरे तो मैं बोल रहा कैमरा हूँ। गया था, देख के आया होगा ना, कहाँ कहाँ लगा सर है? मैं बता तो रहा हूँ, स्मोक टावर जहां कहाँ लगे पे हुए ताला हैं लगा वो, है? सर सीपी में ताला लगा हुआ है, स्क्रीन पे है तस्वीरें, आपको नहीं दिख रही अरे क्योंकि कहाँ आपके लगे हैं सामने। ताला वाला, कहाँ मिला है आपको? सर मैं आपको तस्वीर चल रही है अरे इस वक्त हमें तो कैमरे दिख पे। रही है ना, वो आपको दिख रही है। जगह नहीं तो वही बता मैं दो कि बता कहाँ की रहा स्मॉग आप टावर देखिए, में ताला लगा है। मैं सीपी में आपको इसके बाद तस्वीर भेज रहा हूँ, हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं ताला लगा हुआ है स्मोक अरे हमें टावर पे। दिखाई नहीं दे रहा है आपका। अच्छा ठीक है हमारे ठीक है, पास मैं स्क्रीन भेजता हूँ। नहीं है। अच्छा ठीक है, देखिए आप पहले कहाँ तो के स्मॉग टावर पे? सर सीपी में ताला लगा हुआ है, तस्वीर हमारी स्क्रीन पे, इसको आप बाद में खुलवा दीजिएगा, इसको चलवाइए क्योंकि ये काफी पैसे से सीपी खर्च में? हुआ है। जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप सीपी में इसको ताला लगा है? हाँ अभी तस्वीर में तो ताला लगा हुआ है सर, हमारी जब क्रू गई थी अभी आपने अरे मैं खुलवा ये दिया उस पूछ रहा शो हूँ, के पहले बाद। ये तो बताओ, आपके पास जो ये तस्वीर है कहाँ की है? स्मॉग टावर की? सीपी की तस्वीर में है, दो वहां पे स्मॉग ताला टावर लगा, लगे हुए हैं। वहां पे ताला लगा हुआ है, बंद था। आनंद बाबा विहार खड़क की, सिंह, आनंद नहीं, विहार नहीं, की आई आपके पास तस्वीर? नहीं नहीं, ये बाबा खड़क सिंह मार्ग की तस्वीर है, वहां पे ताला लगा आनंद हुआ है। विहार की मेरा नहीं लाए? आपसे सर ये बाबा खड़क सिंह मार्ग की तस्वीर है, आप क्या नहीं, तो सवाल, मैं बोल आनंद रहा हूँ विहार खुलवाइए वाले तो सही, चलवाइए तो आनंद सही विहार सर। की रिपोर्ट नहीं मंगाए? नहीं अरे सर मैं बोल रहा हूँ जहां ताला लगा है उसको खुलवाइए चलवाइए, मैं ऐसा आपको है? कह रहा हूँ। आपको मैं वही बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनने की तो कोशिश आप नहीं कर रहे हो ना। आप वो पॉइंट ढूंढ के ला रहे हो। दिल्ली के अंदर 2 स्मॉग टावर लगे हैं, एक आनंद विहार में लगा है, उसका भी आप जो है ना वीडियो बनवा लो, नंबर 1। नंबर 2, खड़क सिंह मार्ग पे जो हमने स्मॉग टावर लगाया था, आपने भी सुना होगा, 1 साल पहले डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार जी बने, बिना कैबिनेट के डिसीजन के 8 महीने से उन्होंने पेमेंट बंद करके और स्मॉग टावर बंद करा दिया, कैबिनेट के बिना सूचित किए। जब से दिल्ली के अंदर ये नया कानून थोपा गया है, तब से कैबिनेट का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, सरकार का कोई मतलब ही नहीं रहा। अधिकारी निर्णय लेकर के बंद करते घूम रहे हैं। उनको डायरेक्शन भी दिया गया कि खोलो स्मॉग टावर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिना सुप्रीम के आदेश के हम बंद नहीं कर सकते, उसको बंद किए बैठे हैं।